हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में और यहाँ पर हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एंथैल्पी से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल, एक स्विमर है जो पूल से बाहर आता है, ठीक है, कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर, ठीक है, और कैसे कवर्ड है? फिल्म ऑफ वाटर से कवर्ड है, जिसका वेट अबाउट कितना है? 18 ग्राम है, ठीक है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाई टू इवेपरेट विथ दिस वाटर एट 298 केल्विन, कितनी हीट की ज़रूरत होगी इस वाटर को 298 केल्विन पर क्या करने के लिए? इवेपरेट करने के लिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन करना है वेपराइजेशन कितने पे? 298 केल्विन के ऊपर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्विमर है जो पूल से बाहर आता है, जिसके ऊपर वाटर की फिल्म बन जाती है और उसका वाटर का वे 18 ग्राम होता है। तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत होगी सप्लाई करने के लिए ताकि हम उस वाटर को 298 केल्विन पर क्या कर सकें? इवेपोरेट कर सकें। इसके साथ में हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है वेपराइजेशन की 298 केल्विन पर। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 298 केल्विन, वेपराइजेशन फॉर वाटर 298 केल्विन पर जो एंथैल्पी होती है वो होती है 44.01 kJ मोल इनवर्स। क्लियर? ये पर्टिकुलर होती है, ठीक है, ये आपको दे रखी है। अब इसका सोल्यूशन हम पढ़ते हैं। देखिए, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इवेपोरेशन होगा कैसे। H2O मान लीजिए लिक्विड में है, जब वेपराइजेशन की प्रोसेस होगी तो H2O लिक्विड से गैस में चला जाएगा। जब लिक्विड में था तब भी 1 मोल था और जब गैस में गया तब भी 1 मोल है। अब अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू निकालें 18 ग्राम में H2O के अंदर, तो वो क्या होगी? 18 ग्राम बाय 18 ग्राम मोल इनवर्स, विच मीन्स 1 मोल, है ना। कितना बचेगी? 1 मोल बचेगी, ठीक है। तो हमने प्रोसेस को, हमें ये सारी चीज़ें दे रखी थी, हमें डेल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ था 298 केल्विन पर। हमने रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स देखे 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 18 ग्राम नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो 18 ग्राम तो क्या है? गिवन मास है, और H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो भी 18 ही निकलेगा। इसलिए 18 से 18 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 1 मोल आ जाएगा। अब जो हीट सप्लाई हो रही है 18 ग्राम ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए 298 केल्विन पर, उसका फॉर्मूला है N इंटू डेल वेपराइजेशन H नेगेटिव। तो N की वैल्यू दे रखी है 1 मोल और डेल वेपराइजेशन ऑफ H नेगेटिव कितना है? 44.0 kJ मोल इनवर्स। तो 44.01 से 1 का मल्टीपल हो गया तो 44.01 kJ, किलो जूल। अब हमने ये अज्यूम किया है कि जो स्टीम है वो बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह। जो भी हमारी स्टीम है वो आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रही है। तो डेल इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वेपराइजेशन का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल वेपराइजेशन H नेगेटिव माइनस P डेल V, है ना। अब यहाँ पर जो डेल वेपराइजेशन H नेगेटिव है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल NG/RT। वेपराइजेशन में हीट की जो भी चेंज है तो माइनस डेल NG/RT को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये वाली जो वैल्यू है जो कि दे रखी है 44.01 kJ मोल इनवर्स, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, और 44.01 kJ मोल इनवर्स हो गई। और इसके बाद में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू 1 रख दी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स रख दी है। आर की वैल्यू हमने रख दी है 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स, और यहाँ पर हमने टी टेम्परेचर 298 केल्विन जो कि बोला गया है उसको पुट ऑन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रख दी गई है।
ठीक है। उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये जो भी वैल्यू आई वो प्लस की माइनस की थी, मतलब सॉरी प्लस की, उधर जाके गाय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे 2.48 किलो जूल को, जिससे हमारा आंसर आएगा 41.53 किलो जूल। दैट इज़ द फाइनल आंसर। उसके बाद में हम अगली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।